मैं डॉक्टर नीलम जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, भूगोल विषय पे हम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूरोप का अध्ययन कर रहे थे। और यूरोप के अध्ययन में आज हम यूरोप के जलवायु प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है, किंतु इसके विभिन्न भागों में जलवायु में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जलवायु दशाओं के आधार पर यूरोप को हम कुछ जलवायु प्रदेशों में विभक्त करेंगे। उसमें पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का सागरीय जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश का जो विस्तार है वो यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में पिरेनीज पर्वत श्रेणी से लेकर स्कैंडिनेविया, नॉर्वे तक है। इसके अंतर्गत पश्चिमी फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, ब्रिटिश द्वीप समूह, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों को सम्मिलित कर सकते हैं, किया जाता है। महासागरीय प्रभाव से जलवायु अपेक्षाकृत सम बनी रहती है और दैनिक और वार्षिक तापांतर भी यहाँ का कम पाया जाता है। शीतकालीन औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक और ग्रीष्मकालीन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, यानी बहुत अच्छा मौसम रहता है। यहाँ पश्चिमी आर्द्र हवाओं से वर्षा प्राय वर्ष भर होती है, किंतु शीत ऋतु में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अधिकांशतः आकाश मेघाच्छादित रहता है और बूंदाबांदी होती रहती है। गर्म समुद्री धारा के प्रभाव के कारण समुद्र जाड़े में भी नहीं जमता और बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। ये इस जलवायु की विशेषता है। दूसरा है आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत हम पूर्वी यूरोप के भूभागों को सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें यूरोपीय रूस का अधिकांशतः भाग सम्मिलित किया जाता है। सागर से दूर होने के कारण इस पर सागर का या महासागर का समकारी प्रभाव भी नहीं पाया जाता और महाद्वीपीय वायु राशियों का वर्चस्व यहाँ पाया जाता है। इस भाग में शीतकालीन तापमान 0 से भी नीचे रहता है और -20 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि कठोर सर्दी की ऋतु होती है। ग्रीष्मकाल में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और भीषण गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है और शीत ऋतु में हिमपात होता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी यानी 3-4 महीने की होती है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों में है, और शीत ऋतु 8 से 9 माह की होती है और औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक ही होती है। तीसरा जो प्रदेश है वो है उपध्रुवीय एवं टुंड्रा जलवायु प्रदेश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार की जलवायु नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी रूस में मिलती है। यहाँ की जलवायु शीत प्रधान होती है, क्योंकि टुंड्रा है ना। इस भाग में शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी और साधारण ठंडी होती है। शीत ऋतु में तापमान जो है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाता है और हमेशा हिमपात होता रहता है। ग्रीष्म काल में जो अधिकतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहते हैं और इस प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है
वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और जो भी होती है वो हिमपात के रूप में होती है। वर्षा के अधिकांश समय में धुंध और कोहरा छाया रहता है। इसके दक्षिणी भाग में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, किंतु उत्तरी भाग में वनस्पति के रूप में काई, लाइकेन और जो थोड़े समय के रंग बिरंगे छोटे छोटे फूलों के छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। और लास्ट जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। जैसा कि है, इस प्रदेश में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो भूमध्य सागर के तटवर्तीय भागों में कौन कौन से हैं? पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लोवाकिया, यूनान आदि देशों में पाया जाता है। शीतकाल में वर्षा होती है, जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु सूखी रहती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सूखी रहती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु का औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और पछुआ हवाओं के समय चक्रवातों के साथ में यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। कारण क्या है कि जो वायुदाब की पेटियां हैं वो शीत ऋतु में दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर 5-5 डिग्री खिसक जाती है। इसलिए जो ग्रीष्म ऋतु में पछुआ हवाएं जो हैं वो वर्षा नहीं कर पाती, और शीत ऋतु में ये हवाएं वर्षा कर पाती है। ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश में पेड़ पौधे ही विकसित होते हैं, जो कि वे पेड़ पौधे विकसित होते हैं जो ग्रीष्म काल में गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, वर्षा जो है शीतकाल में होती है। इसलिए मोटी छाल वाले, लंबी जड़ वाले, छोटी और मोटी पत्ती वाले पौधे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में रसदार फलों के पौधे जैसे कि अंगूर, अंजीर, जैतून, संतरा, नींबू, ओक आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ झाड़ीदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसे बाकिस या चैपारल कहते हैं। तो आज हमने यूरोप के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया है। कल हम यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार से अध्ययन करेंगे।